मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मित्र मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मोटिवेशनल स्टोरी सेशन में और हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर के। आज की कहानी का शीर्षक है 100 ऊँट। इस कहानी में हम जानेंगे कि इंसान सभी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का जो जयपुर में काम करता है, वह हमेशा परेशान रहता है अपने ऑफिस के काम से, कभी घर के काम से, कभी घर के तनाव से। तो एक गांव में एक फकीर बाबा आए हुए हैं जो कि सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इस लड़के के मन में भी आया, चलो फकीर बाबा से मिला जाए और अपनी सारी समस्याएं बताई जाएं और अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढा जाए। शनिवार की सुबह वह फकीर बाबा के यहाँ पहुंच गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो वो भी जाके लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में खड़ा रहा, शाम हो गई। शाम को जाकर के उसका नंबर आया। वह फकीर बाबा से मिला और बोला कि मेरी ये समस्या है। तो फकीर बाबा ने कहा, अब काफ़ी देर हो गई है, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब सुबह दूं तो कैसा रहेगा। तो लड़के ने बोला, हाँ मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो फकीर बाबा बोले, अगर मैं आपको एक काम दूं तो आप मेरा एक काम करेंगे। तो लड़के ने खुश होकर कहा, हाँ मैं ज़रूर करूँगा आपका काम। तो फकीर बाबा बोले कि मेरे जो 100 ऊँट हैं, तुम रात को इनको बिठा देना और जब ये बैठ जाएं तो फिर सो जाना। फिर अगली सुबह जब फकीर बाबा आए और उन्होंने उस लड़के से पूछा, रात कैसी रही, नींद कैसी आई। तो लड़के ने कहा, मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया बाबा। तो बोले, क्यों। बोले, मैं इन ऊँटों को बिठाने की कोशिश करता, कुछ बैठते तो फिर कुछ खड़े हो जाते, फिर कुछ को बिठाता तो कुछ और खड़े हो जाते। सुबह आते आते तक काफ़ी बैठ गए, लेकिन मैं सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। इसकी वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया। तो बाबा ने हंसते हुए कहा, इन 100 के 100 ऊँटों को आज तक कोई बिठा ही नहीं पाया है। तो लड़के ने नाराज होकर के बाबा से कहा, तो आपने मुझे ये काम दिया ही क्यों। तो फकीर बाबा ने कहा, जो तुम प्रश्न लेके आए थे, मैंने वो जवाब को देने के लिए तुम्हें ये काम दिया था। जीवन में समस्याएं हमेशा ही लगी रहेंगी, कुछ तो तुम सॉल्व कर लोगे और कुछ वक्त के हिसाब से सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सारी समस्याएं कभी नहीं सॉल्व होंगी। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सारी समस्याएं हम सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी, कुछ वक्त के हिसाब से सॉल्व हो जाएंगी और कुछ हम सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आपका मित्र मितन गुप्ता। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।